आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारी सीरीज़ है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 2000 पीवाईक्यू की आप लोगों की सीरीज़ है, तो इसमें हम पर सब्जेक्ट में आप लोगों के लिए 50 पीवाईक्यू लेके आती हूँ, है ना। तो अभी जो है बच्चों आज का सब्जेक्ट जो है आज लेके आई हूँ फार्मास्यूटिक्स के, है ना। फार्मास्यूटिक्स के 50 पीवाईक्यू लेके आई हूँ, है ना। फार्मास्यूटिक्स के इस सीरीज़ में मैंने 3 वीडियो हमने इसमें जो है अपलोड हो चुके हैं। तो अभी जो है फार्मास्यूटिक्स के 150 से लेकर 200 तक पीवाईक्यू रहने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। सभी गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस, ओके। और बाकी आपको पता है अभी फार्म एमसीक्यू ऐप भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। तो अभी देखो क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, है ना। तो बताइए टॉपिकल ड्रग डिलीवरी किसके केस में नहीं है। देखो निकोटिन पैच जो ट्रांसडर्मल जो निकोटिन के पैच होते हैं, जो है इसमें इंसुलिन पेन दिया है। तो इंसुलिन बच्चों देखो हमने पढ़ा है सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, तो टॉपिकल में तो आएगा नहीं। तो तुम्हारा ऑप्शन तो यहाँ पर बी ही करेक्ट हो गया, है ना। नेजल स्प्रे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज भी वही डैंड्रफ को ट्रीट करना है, स्काल्प पे अप्लाई करते हैं, तो ये भी टॉपिकल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हें क्लियर है। जैसे मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, है ना। तो इरिवर्सिबली, डू नॉट चेंज, रिवर्सिबल या नन। तो कह रहे कि ये जो मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ चेंज होते हैं अनदर फॉर्म में, तो ये इरिवर्सिबल तरीके से होते हैं बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन मोनोट्रोपिक पॉलीमॉर्फ, कह रहे वंस पॉलीमॉर्फ ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे में अनदर में, इट कैन नॉट इजिली रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना, बिकॉज द ट्रांजिशन इज थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है ड्रग यूज फॉर प्रिपेयरिंग आई सोल्यूशंस इंक्लूड विच द फॉलोइंग। आई सोल्यूशंस प्रिपेयर करने के लिए देखो कह रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड या बोरिक एसिड क्या यूज करेंगे। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। तो बोथ आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज यूज थिकनिंग एजेंट इन द प्रेपरेशंस ऑफ शैम्पूज की प्रेपरेशंस में बच्चों थिकनिंग एजेंट बताना है आप लोगों ने। तो ग्लिसरॉल थिकनिंग एजेंट नहीं है, लैनोलिन भी नहीं है, मेथाइल सेलुलोज करेक्ट हो जाएगा। बाकी पैराबेन्स, मिथाइल पैराबेन ये आपके प्रिजर्वेटिव में आप लोगों ने पढ़े हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आपका मिथाइल सेलुलोज करेक्ट है। फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स यूज इन प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन, है ना। तो हमने नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स पढ़े थे जो वेजिटेबल सोर्स से, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं और एनिमल सोर्स से, है ना। एनिमल सोर्स में हमने WEG वेज से 3 याद करे थे, वूल फैट, एग यolk और जिलेटिन आता है। तो यहाँ पर देखो पैक्टिन नहीं आता, स्टार्च नहीं आता, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं होगा। तुम्हारा ऑप्शन 4 में तुम्हें वूल फैट करेक्ट दिया, ओके। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द टेस्ट डन फॉर इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। सपोजिटरीज को इवेल्युएट करने के लिए जो टेस्ट आते हैं वो कौन से हैं इसमें दे रखे हैं, बताओ। क्या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट। देखो दोनों ही टेस्ट होते हैं तुम्हारे सपोजिटरी की इवेल्युएशन के लिए बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा बोथ आंसर चला जाएगा, ओके। देखा यूनिफॉर्मिटी वेट जो होता है इसमें क्या इंश्योर करते हैं कि सपोजिटरी कंसिस्टेंट होती है वेट में। और जो लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट होता है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर एट विच सपोजिटरी सॉफ्ट होती है, लिक्विफाई होती है, उस टेम्परेचर को बच्चों इसमें डिटरमाइन करते हैं ना। दिस इन्फॉर्मेशन हैव डिटरमाइन मैक्सिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर एट विच सपोजिटरी कैन बी हैंडल्ड एंड स्टोर, ओके। विच टेस्ट शुड बी कंडक्टेड ऑन ऑल एक्वस। देखो एक्वस पेरेंटल प्रोडक्ट टू चेक फॉर फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, तो आपके कौन से होते हैं, पायरोजेंस होते हैं। तो पायरोजेंस को चेक करने के लिए बताओ, क्लैरिटी टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट है, लीक टेस्ट है, स्टेरिलिटी। तो भाई इसके लिए तो हमारा पायरोजन टेस्ट ही आता है ना, जिसमें रैबिट यूज करा है, रैबिट यूज होता है, ये क्वेश्चन में बना हुआ है, पायरोजन टेस्ट में रैबिट यूज होता है बच्चों के। करेक्ट डैश एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स बच्चों विच आर प्रोडक्ट इन द कंटेनर। देखो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स के बारे में बोला हुआ इन्होंने कि क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनिंग 100 ml और लेस ऑफ ए सिंगल डोज इंजेक्शन इंटरनेट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल का इसमें से कौन सा दे रखा है एग्जाम्पल। फ्रक्टोज का इंजेक्शन होता है, ड्राई पाउडर्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये इन्वर्ट शुगर इंजेक्शन। तो इसमें है जो आपके ड्राई पाउडर्स होते हैं वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स में आ जाएंगे। करेक्ट डैश ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी। ओटिक वर्ड आपका ईयर से रिलेटेड होता है ना। तो यहाँ पर ईयर के लिए होती है ये जो ईयर ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी में यूज करते हैं ईयर, है ना।
फॉलोइंग स्टरलाइजिंग मेथड इज यूज्ड टू स्टरलाइज लिक्विड्स को स्टरलाइज करना है। कौन सा लिक्विड्स? जैसे कि तुम्हारे एंजाइम्स हो गए, वैक्सीन्स हो गई, है ना। तो ये लिक्विड्स प्रेपरेशंस है बच्चों, लिक्विड्स को स्टरलाइज करना है, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, ऐसे लिक्विड्स। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्टरेशन। तो इसके लिए इनको स्टरलाइज करने के लिए बच्चों फिल्टरेशन को यूज करा जाएगा, है ना। ऐसे लिक्विड्स कौन से? जैसे कि एंजाइम्स हो गया, वैक्सीन्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डेसिकेटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी। भाई डेसिकेटर का काम होता है कि भाई मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना, है ना। देखो, इसको स्टरलाइज करने के लिए इक्विपमेंट को यूज नहीं करोगे, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर नहीं करोगे, इसे हीट कर नहीं करोगे सब्सटेंस को। किस लिए करोगे बच्चों? मेंटेन मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डेसिकेटर का यूज करते हैं बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टरलाइजेशन टर्म डी वैल्यू रेफर्स। तो डी वैल्यू क्या होता है बच्चों? डेंसिटी होता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन का, है ना। तो नहीं होता भाई, कह रहा टाइम होता है। ये डी वैल्यू क्या है बच्चों? ये एक टाइम होता है। तो डायमीटर काट दो, नहीं होता, ये डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी अचीव, ये क्या एक टाइम होता है। रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ये होता है डी वैल्यू। ये क्या है? टाइम। रिक्वायर्ड टू किल 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, डी वैल्यू होता है। डेसिमल रिडक्शन टाइम होता है। डी वैल्यू क्या है बच्चों? एक टाइम है ये। इट इज अ टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय 90% एंड इट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ओके, द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू एंश्योर कंफर्ट एंड एफिकेसी। तो बताइए, है ना, इनमें से कौन सा कह रहा है? क्रिटिकल फैक्टर इन फॉर्मुलेटिंग ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस टू एंश्योर कंफर्ट एंड एफिकेसी। तो आइसोटोनिसिटी होनी चाहिए टीयर फ्लूइड का, में बिल्कुल करेक्ट है। बस तो ये हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, स्लो डिसोल्यूशन रेट या हाई ऑस्मोलैरिटी। तो देखो आइसोटोनिक होने चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तुम्हारा ऑप्शन जो 1 में तुम्हें दिया है। फॉलोइंग इज ए कॉमन डिसइंटीग्रेंट यूज इन टैबलेट की फॉर्मुलेशंस में जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, जो डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज होते हैं बच्चों, है ना। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टैबलेट का जो है टूटना छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसके लिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना। कॉमन डिसइंटीग्रेंट तो आप लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा हुआ है? एक तो स्टार्च होता है। अब यहाँ पर देखो टैल्क दे रखा है तुम्हें, टिटेनियम डाइऑक्साइड जो कि पैसिफायर होता है, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम दे रखा है, या फिर मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो यहाँ पर जो है CM क्रॉस कार्मिलोस CCS हो गया ना, क्रॉस कार्मिलोस सोडियम, ये आपका डिसइंटीग्रेंट होता है। ओके, कह रहे फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी में टर्म सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सेंसिटिविटी ऑफ ए बैलेंस का मतलब होता है, देखो स्पीड ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, मैक्सिमम वेट द बैलेंस कैन मेजर नहीं होता, कम से कम जो वेट मेजर कर सकता है ना, मिनिमम वेट दैट कैन बी मेजर्ड, उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं बैलेंस का, कि कम से कम कितना वेट मेजर कर सकता है भाई ये बैलेंस, है ना, वो सेंसिटिविटी होता है। एबिलिटी टू मेजर द सेम वेट कंसिस्टेंटली, ये भी नहीं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, एज पर द लीगल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग स्टोर व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज पूछा बच्चों, किसके लिए? रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, किसके स्टोरेज के लिए? एंटीबायोटिक्स हो गए, आपके विटामिन के प्रोडक्ट्स हो गए, वैक्सीन्स है, सिरा है, एंजाइमेटिक प्रेपरेशंस है। तो भाई इनको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करोगे बताओ? तो भाई क्या है इसका, देख लो 2 से 8 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हमने पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन 3, है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ टैबलेटिंग, टैबलेटिंग की स्टेज मतलब टैबलेट तुम बनाते हो ना, तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती है, स्टेप्स होते हैं, कौन सा नहीं है? देखो कोटिंग, तो टैबलेट में भाई कोटिंग तो करेंगे, ग्रेनुलेशन तो भाई ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, है ना, हमारा जो पाउडर होता है बच्चों, है ना, तो उसको हम ग्रेन्यूल्स बना के फिर जो ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करके टैबलेट बनाते हैं। ड्राई ब्लेंडिंग या फिल्टरेशन, है ना, तो फिल्टरेशन जो है बच्चों ये कोई इसमें स्टेज नहीं होगा, बाकी तीनों ड्राई ब्लेंडिंग भी होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम डैश फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो भाई ये तुम्हारा जिलेटिन भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ब्लूम स्ट्रेंथ तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 150 से 250 ग्राम तुमने पढ़ा हुआ होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन ए में करेक्ट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन 1820, है ना, और तब मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन में तुमको बताया था कि फर्स्ट यूएसपी वॉज पब्लिश इन तो बोथ इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज, मैंने तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन आंसर जो है बताया था, है ना।
है ना, ऑप्शन डी सही है। फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड डोज फॉर्म, लिक्विड ओरल डोज फॉर्म का करेक्टरिस्टिक नहीं है। दे अलो फॉर डोज फ्लेक्सिबिलिटी, इजियर टू स्वेलो कंपेयर टू टैबलेट और कैप्सूल से, तो भाई इनको स्वेलो करना ईजी होता है, लिक्विड है तो ना। जनरली फास्ट एक्टिंग बिल्कुल होंगे सॉलिड डोज फॉर्म से, भाई सॉलिड तो भाई डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो डिजोल्व होके भाई वो लिक्विड में कन्वर्ट होके फिर जाके, लेकिन ये तो जो है लिक्विड में फॉर्म में है तो फास्टर जो एक्टिंग बिल्कुल होते हैं। लेस प्रोन टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन, नहीं इनमें ना कंटामिनेशन के चांसेस लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा होते हैं बच्चों, है ना, सॉलिड से। तो ऑप्शन डी नोट में आ गया। रोल ऑफ इम्प्लांट्स इन हार्मोन थेरेपी में इम्प्लांट्स का क्या रोल है बच्चों, इम्प्लांट्स क्या है, कह रहा प्रोवाइड ए क्विक रिलीज ऑफ हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो इम्प्लांट्स क्विक रिलीज के लिए तो नहीं होते, यूज्ड प्राइमरली फॉर ओरल हार्मोन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इम्प्लांट्स के थ्रू ओरल भी नहीं दे रहे तुम। ऑफर लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन, करेक्ट है। इंटेंडेड फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ हार्मोन, है ना, तो इम्प्लांट्स के जरिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिलीज जो है हार्मोन का प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एनीमाटा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, तो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, सबलिंगुअली करोगे, ऑरली, रेक्टम या बॉडी सरफेस, तो ये हमारा यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन सी तुम्हारा रेक्टम करेक्ट है। नेक्स्ट है विच मैथड इज यूज टू कंफर्म द स्टर्लिटी ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, की स्टर्लिटी को कंफर्म करना है बच्चों, कौन सा मेथड है, विस्कोसिटी मेजर करके कर लोगे, बताओ विस्कोसिटी मेजरमेंट नहीं होगा, मेम्ब्रेन फिल्टरेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, हम लोग दो मेथड पढ़े हैं ना, तो ये सही है ऑप्शन बी, पायरोजन टेस्टिंग है, पीएच डिटर्मिनेशन नहीं होता, तो तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट है व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडियन फार्माकोपिया कमिटी की बात करी गई है, तो 1955 में तो हमारा फर्स्ट आईपी आ गया, है ना, 1944 नहीं होगा, ये 56 भी नहीं होगा, यहाँ पर 48 में जो है फर्स्ट ना, 48 में क्या है, ये इंडियन फार्माकोपिया कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और उसके बाद 55 में तो आपका 1955 में फर्स्ट आईपी आ गया, है ना। क्या फर्स्ट क्या बोले, इंडियन फार्माकोपिया कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन 1948 टू पब्लिश द आईपी विद द फर्स्ट एडिशन, जो पब्लिश हुआ था 1955 में। टेम्परेचर एंड होल टाइम यूज फॉर इंस्टॉलेशन हॉट एयर ओवन, तो हॉट एयर ओवन ड्राई इंस्टॉलेशन में तुमने कितना टेम्परेचर पढ़ा, 120 तो बच्चों नहीं पढ़ा, 60 या 100 भी नहीं है, 160 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन जो है बी फॉर 1 आवर हो जाएगा, है ना। HLB वैल्यूज यूज टू क्लासीफाई, तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है, सर्फेक्टेंट को क्लासीफाई करते हैं बच्चे इसमें, और इस जो HLB सिस्टम है, HLB एक आर्बिट्रेरी स्केल होता है बच्चों, है ना, उसमें डिफरेंट जो है HLB वैल्यू हम लोग उसमें पढ़ते हैं, है ना। तो ये स्केल जो है, ये HLB सिस्टम है, ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, ये स्केल जो है ग्रिफिन के द्वारा दिया गया था, इसमें डिफरेंट आप लोग HLB वैल्यू पढ़ते हो, जैसे कि ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की पढ़ते हो, कितनी होती है, जो हाइड्रोफिलिक है उनकी ज़्यादा, लिपोफिलिक की कम होती है, तो इनकी ज़्यादा होगी 8 to 16 है ना, वोट्रिनोल की 3 से 6 पढ़ते हो, वेटिंग एजेंट्स की आप 7 to 9 पढ़ते हो, इस तरीके से अलग अलग सर्फेक्टेंट्स की हम HLB वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार हमें बना है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ़ यू प्रिपेयर, अगर हम प्रिपेयर करेंगे 1% वेट पर वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है, 1% है ना, वेट पर वॉल्यूम मतलब क्या है बच्चों, 1 ग्राम इन 100 ml, 1% वेट पर वॉल्यूम का मतलब क्या समझोगे तुम, 1 ग्राम 100 ml में, है ना। इन द मैट्रिक्स हाउ मच इट सॉलिड रिक्वायर्ड 250 ml to 50 ml के लिए, अब भाई देखो 1 ग्राम 100 ml में, 100 ml में क्या है 1 ग्राम है, 1 ml में 1/100, और आपका 250 में निकाल दोगे आप इसको 2.5 ग्राम, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बच्चों करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। 1 टेबल स्पूनफुल, 1 टीस्पूनफुल में 4 ml या 5 ml, डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml, टेबल स्पूनफुल में 15 ml, बच्चों तुमने पढ़ा होगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन डी में करेक्ट दिया। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एडमिनिस्टर करते हैं कैसे बच्चों, इंट्रावीनस रूट से, याद रखना आईवी रूट से जो है एडमिनिस्टर करते हैं। एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स विद द फॉलोइंग, एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स में बच्चों क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों होते ही हैं बच्चों, ऑप्शन डी लगाना तुमने, ऑल ऑफ दीज, ओके। विच पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट टू प्रिपेयर द मेडिकामेंट, है ना।
फार्मासिस्ट, इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन में आता है। सुपरस्क्रिप्शन में RX इंग्रेडिएंट्स आते हैं। सिग्नेचर में डायरेक्शन टू पेशेंट आता है बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एंटीऑक्सीडेंट में देखो विटामिन सी तुमको ऑप्शन 1 में एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है, बाकी सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या एसिटिक एसिड नहीं होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है हमारा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटेरिक कोटिंग का मतलब बता दो बच्चों। कोटिंग दैट एनहेंस टेस्ट, नहीं भाई टेस्ट एनहेंस नहीं करेगी। कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल करेक्ट है। दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इंप्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन द स्टमक, नहीं बच्चों। इसमें क्या होता है एंटेरिक कोटिंग में ड्रग अपना मेडिकामेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करेगी, वहां जाकर डिसइंटीग्रेट होती है। स्टमक में जो है ड्रग रिलीज नहीं होती। तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। यहाँ पर प्राइमरी पर्पस नेबुलाइजर का इन रेस्पिरेटरी थेरेपी। नेबुलाइजर क्या करेगा, डिलीवर करेगा ऑक्सीजन टू द पेशेंट्स, एडमिनिस्टर IV मेडिकेशंस, कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस को कन्वर्ट करते हैं बच्चों इनटू ए फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन, बिल्कुल करेक्ट है। नेबुलाइजर का पर्पस जो होता है बच्चों, बाकी टू मेजर लंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर हमारा। फॉलोइंग डोज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज मेडिकेशंस को रिलीज कर रहे हैं ग्रेजुअली ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, है ना, मेंटेनिंग ए कॉन्स्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। तो बताओ, तो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स तो है नहीं बच्चों, ये सस्टेन रिलीज टैबलेट है, एफरवेसेंट च्यूएबल टैबलेट्स। तो ये आपकी सस्टेन रिलीज टैबलेट्स की बच्चों यहाँ पर बात करी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज अ टर्म फॉर प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली ट्रांसफर इनटू गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। तो वही तुम्हारा सब्लिमेशन, ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, कुछ भी मिल जाए। ऑप्शन में हमें सब्लिमेशन मिला है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए क्या करोगे, इमल्सिफायर, डिमल्सेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव। देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करना है। तो भाई प्रिजर्वेटिव करेंगे क्या, टेस्ट को मास्क, डिमल्सिफाइड, जो है डिमल्सेंट से इमल्सिफायर। तो इसके लिए यहाँ पर तुम्हारा फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑप्शन सी आ जाएगा। जैसे विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल सेग्रीगेशन, पार्टिकल का सेग्रीगेशन को रिड्यूस करना है बच्चों। तो क्या ग्रेनुलेशन करोगे, फिल्ट्रेशन, वैक्यूम ड्राइंग, बॉइलिंग। तो ग्रेनुलेशन करेंगे, ग्रेनुल्स बना देंगे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रेनुलेशन में कह रहे हैं पार्टिकल एनलार्जमेंट की प्रोसेस है बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑपरेशन इन फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर्म मोस्टली टैबलेट्स एंड कैप्सूल केस में। ग्रेनुलेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म फाइन पाउडर को फ्री फ्लोइंग डस्ट फ्री ग्रेनुल्स में कन्वर्ट कर दैट आर इजी टू कंप्रेस, उनको कंप्रेस करना आसान होता है बच्चों। ओके, पैरासीटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है, एपीआई है बच्चों, डाइल्यूएंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट थोड़ी है तुम्हारा। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा तुम्हारा पैरासीटामोल, तो है ना। फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, तो इम्पैक्ट होता है, एट्रिशन होता है, कटिंग होता है, रेडिएशन तो तुमने कहीं नहीं पढ़ा बच्चों। ऑप्शन डी, फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। भाई ड्राई हीट पढ़ी हमने, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पढ़ा, इथाइलिन ऑक्साइड जो गैसेस है, लेकिन कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन तो नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग करेक्ट डिपिक्ट द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल विच इन्फ्लुएंस। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला बताना है, बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो बच्चों देखो इसका आंसर तुम देख लो, ऑप्शन 3 होगा। ओके, थोड़ा सा माइंड में रखना, कई बार क्वेश्चन ना एज इट इज रिपीट हो जाते हैं बच्चों। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 3 वाला करेक्ट है, बॉडी सरफेस एरिया। तो ये है, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक है। 0.00718 को मल्टीप्लाई करेंगे W, जो कि तुम्हारा बॉडी वेट जो है ना किलोग्राम में, इसकी पावर 0.425 है, और मल्टीप्लाई करना का हाइट से, सेंटीमीटर में हाइट होती है, इसकी पावर है 0.725। ओके, विच डोज फॉर्म इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन रेक्टम, रेक्टम में डिलीवर कराना है बच्चों। सपोजिटरी, लोजेंजिस, ट्रोंचिस या सबलिंगुअल टैबलेट। सपोजिटरी सिंपल सा ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर टैबलेट की इवैल्यूएशन के लिए। डिसइंटीग्रेशन पढ़ा है, डिसोल्यूशन पढ़ा है, फ्रेबिलिटी पढ़ा है, पर सोल्यूशन विस्कोसिटी तो नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट है। एमडीआई इज कॉमनली यूज्ड इन मीटर डोज इनहेलर्स। कहाँ यूज करेंगे भाई, अस्थमा में यूज करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच, है ना।
क्या पर्पस है? फैसिलिटेट केमिकल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए नहीं है भैया, इसमें मेंटेन हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन ये भी नहीं होगा, प्रोवाइड मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट प्रोडक्ट पैकेजिंग ऐसा भी नहीं है, रिमूव पार्टिकुलेट मैटर माइक्रोजन फ्रॉम द एयर, हाँ भाई एयर को स्टीराइल करा देगा, ये तुम्हारे एयर से माइक्रोब्स हटा देगा, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करा देगा, तुम्हारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। स्टीराइल मैन्युफैक्चरिंग में लैमिनार एयर फ्लो वर्क बेंच प्राइमरली यूज करते हैं टू प्रोवाइड ए क्लीन कंटामिनेंट फ्री वर्क स्पेस बाय डायरेक्टिंग ए स्टडी स्टीम ऑफ हैपा फिल्टर, बच्चों इसके यूज होंगे ना, हैपा फिल्टर्ड एयर ओवर द वर्किंग एरिया दस प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव मटेरियल्स एंड स्टीराइल प्रोडक्ट फ्रॉम एयरबोर्न particles during manipulations and preparations, ensuring the stability of final product. Okay, essentially creating a controlled environment for aseptic procedures के लिए, like compounding sterile medications के लिए। कैलामाइन क्या है बच्चों? कैलामाइन में हमारा जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैलामाइन है ना, पाउडर दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करा लेंगे, तो वो तो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों। ऑप्शन ए। सॉल्यूशंस क्या है? बाईफेजिक थोड़ी होते हैं, मोनोफेजिक होते हैं, मल्टीलेयर्ड सस्पेंशन नहीं होंगे, ऑप्शन बी मोनोफेजिक होते हैं। फॉलोइंग साइज ऑफ कैप्सूल लार्जेस्ट, तो ऑप्शंस में देख के हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, लार्जेस्ट, बाकी 000 वाला लार्जेस्ट और 5 वाला स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा है। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।